हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। और मैं डॉक्टर राज। आज हम लोग नीति के निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य के क्वेश्चंस आंसर की इस कड़ी में मूल कर्तव्य को पहले और निर्देशक तत्व को बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो मूल कर्तव्य और नीति के निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित हैं, बताएंगे आप लोग। संविधान के भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य निर्दिष्ट है। निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में। गुड। तो मूल कर्तव्यों के बारे में क्वेश्चन पूछने से पहले मैं चाहूंगा आप लोगों में से कौन मूल कर्तव्यों के बारे में बता सकता है। आगे पोडियम पर आके कोई भी बता सकता है। लक्ष्मी, गुड। आइए और मूल कर्तव्य के बारे में बताइएगा। थैंक यू सर। मूल कर्तव्य, जैसा कि हमारे भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई भी उल्लेख नहीं है, लेकिन आचार्य स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। वैसे जो हमारे भारत के जो मूल कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं, और हमारे भारत जापान के बाद दूसरा ऐसा देश है जिसमें हमारे मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4 के काम है और अनुच्छेद 51 के का के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। और हमारे यूएनओ की धारा 29 के 1 के तहत भी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के साथ भी मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। जैसा कि 51 के काम है, कुछ निम्नलिखित नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। नंबर फर्स्ट है संविधान का पालन करें और हम उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का आदर करें। नंबर सेकेंड, जो स्वतंत्रता हुई थी, स्वतंत्रता सेनानियों जो भी थे, तो उनमें जो आंदोलन के जो भी प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका संरक्षण करें। नंबर थर्ड, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें, उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। नंबर 4, देश की रक्षा करें। नंबर 5 है भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावनाओं का विकास करें। नंबर 6 है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपराओं को महत्व दें और उनको अक्षुण्ण बनाए रखें। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे वन हैं, झील हैं, नदियां हैं, इन सब का संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। 8 है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना रखें। नंबर 9 है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10 में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ाने का प्रयास करें, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से करें चाहे सामूहिक, एकल करें चाहे ग्रुप में, कैसे भी करें। और जो हमारा 11वां था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसके तहत इसका वर्णन किया गया था, जिसमें कहा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चे, जो भी बच्चे हैं, उनके माता पिता या उनके अभिभावक, उनका एक कर्तव्य है कि उनको अनिवार्य शिक्षा का अवसर प्रदान करें, मतलब उनको स्कूल भेजें, ये सब। तो हमारे भारत के जो मूल कर्तव्य हैं, एक समिति आई थी, इसे मैंने अभी बताया, नंबर फर्स्ट पे बताया था कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगीत का पालन करें। इस पे एक समिति आई थी, राष्ट्रीय ध्वज समिति 2002 में आई थी, जिसमें बोला गया था कि हमारे राष्ट्रगान और हमारे राष्ट्रगीत का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका अनादर ना करें, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक आई थी नवंबर 2016 में, जिसमें बोला गया था कि जो सिनेमाघर होते हैं, आप सिनेमाघर जो होते हैं, सभी मूवी देखने जाते हैं, तो सिनेमाघर जो होते हैं उसमें जब फिल्म स्टार्ट होगी तो फिल्म स्टार्ट होने से पहले राष्ट्रीय गान गाया जाएगा और सभी उसका सम्मान भी करना पड़ेगा। इसमें विवाद भी हुए थे बाद में। एक आई थी वर्मा समिति 1999 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 138 विषयों का विवाद किया गया था। इसमें बोला गया था कि सरकार का ही कर्तव्य नहीं है पर्यावरण की
पर्यावरण का संरक्षण करना। व्यक्ति का भी कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संरक्षण करना। एक और आई थी MC मेहता बनाम भारत संघ, जिसमें 15 के 1 के 6 में कहा गया था, इसमें बोला गया कि केंद्र सरकार जो है ये सभी विश्वविद्यालयों में सुनिश्चित करे कि सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण की कक्षा जरूर कराई जाए। सो थैंक यू सर। चलिए, तो देखिए, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, जैसा कि हम कर्तव्य के बारे में पढ़े थे, तो कर्तव्य जो है किसके कर्तव्य? जनता के कर्तव्य, सरकार के भी कर्तव्य है। तो कर्तव्य ड्यूटी है ना। लेकिन इनको लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, किसी को हम कोर्ट में नहीं जाकर कोर्ट केस नहीं कर सकते। और नीति के निर्देशक तत्व जो होते हैं वो आप जानते हैं कि ये लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करते हैं। नीति के निर्देशक तत्व राज्य को कर्तव्य दिए गए हैं कि जनता के लिए कार्य करें। देखिए, ये संविधान के भाग 4 में अभी बात करी हमने। अच्छा बताइए, नीति के निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में पढ़े, किन आर्टिकल में पढ़े थे? 36 to 51। ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि नीति के निर्देशक तत्व के बारे में कोई भी 2-4 लाइनें कुछ बोलना चाहे तो। उर्वशी, चलिए तो बोलिए कुछ नीति तत्व के बारे में। थैंक यू सर। आज हमारा टॉपिक है DPSP। ये स्टैंड करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया गया है, जो कि आर्टिकल 36 to 51 के अंदर आता है। और ये टॉपिक आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी स्पेन से प्रभावित है, वहां से उसे लिया गया है। इसमें यह है कि इसे 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तो फंडामेंटल राइट के, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमारी एक इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, वो हमें चाहिए, गवर्नमेंट हमसे नहीं छीन सकती है। इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये है कि अगर स्टेट चाहेगी तो ही हम इसे ले पाएंगे, अगर वो देना चाहेगी तो ही हमें मिलेंगे, वरना हम इसके लिए जुडिशरी हाई कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते हैं। और जो आर्टिकल 36 है वो स्टेट के बारे में बताता है। स्टेट का मतलब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में अलग होता है, जो कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में स्टैंड करता है। आर्टिकल 37 में ये बताया गया है कि जो प्रिंसिपल है फंडामेंटल के गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो ही करेगी, वरना हम जबरदस्ती उसमें नहीं लगा सकते। थैंक यू सर। चलिए, तो मेरा अगला पड़ाव, हम लोग क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो क्वेश्चंस के आधार पर हम बात करेंगे कि अब आप लोग एक एक करके क्वेश्चंस बताएंगे, मैं आपको क्वेश्चन पूछता जाता हूँ। ठीक है। चलिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, कहां पर है? दोबारा सुनिए क्वेश्चन मेरा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में वर्णित है। गुड, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन मेरा, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया गया जाता है। किसने कहा था ये? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, दोबारा सुनिए। राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा ये यूपीपीसीएस के मेंस में आया हुआ है दोस्तों, 2007 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दे रहा हूं मैं, फिर मैं पूछूंगा कौन बताएगा, नाम लेके बाकायदा। BR अम्बेडकर, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KT शाह। प्रिया? KT शाह। गुड आंसर, KT शाह। अगला क्वेश्चन मेरा साक्षी से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसके बारे में संविधान शांत है? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसके बारे में, किस सिद्धांत के बारे में, किस तत्व के बारे में संविधान शांत है? संविधान मौन है, मूक है, साइलेंट है। ऑप्शन 1 प्रौढ़ शिक्षा, नंबर 2 कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, नंबर 3 गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता,
नंबर 4, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले। ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा राइट आंसर, क्योंकि कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी के बारे में राज्य कहता है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में भी कहता है, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में भी कहता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य देश के, ये मेंस में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। मैं पूछ रहा हूं इस संविधान सिद्धांतों में सम्मिलित है, नीति के निर्देश सिद्धांतों में सम्मिलित है, वो बताना है आपको। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। राखी आंसर बताएंगे इसका। नंबर बी, राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। ऑप्शन सी, राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश नहीं करेगा। नंबर डी, अस्पृश्यता का प्रवर्तन। कौन सा आंसर इसका सही है? कौन सा नीति के सिद्धांतों में सम्मिलित है और बाकी नहीं है? एक सम्मिलित है ऐसा, एक बात। लक्ष्मी? सर ए है। हाँ, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। बाकी 3 तो मूल अधिकार थे। गुड, चलिए संविधान के आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? उर्वशी? ग्राम पंचायत गठन। राखी, आर्टिकल 41 किससे संबंधित है? साक्षी? मतलब बुढ़ापा, बेगारी की काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44। गुड, राखी समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 48 लक्ष्मी? आलोक? कृषि और पशुपालन के लिए। कृषि एवं पशुपालन का गठन। गुड, चलिए समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह किस पार्ट का अंग है? यानी मौलिक अधिकार का, निश्चित तत्वों का, मूल कर्तव्यों का, आर्थिक अधिकारों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों। 39 का घ। गुड। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों में। ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। या ऑप्शन डी, ए और सी? ए और सी। प्रस्तावना और नीति के निर्देशक सिद्धांतों में पाया जाता है। गुड। किस संविधान संशोधन के तहत राज्य में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? बताएंगे? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है। मूल कर्तव्यों की संस्तुति किस कमेटी ने दी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। अच्छा, चलिए अगला, राज्य के निर्देशक तत्व संबंधी उपबंध कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड संविधान से। नीति निर्देशक तत्व नववर्ष के प्रथम दिन पास किए गए प्रस्ताव जैसा है। नीति के निर्देशक तत्व नववर्ष के प्रथम दिन पास किए गए प्रस्ताव जैसा यह कहा था। किसने कहा था? संविधान सभा के सदस्य नसीरुद्दीन ने कहा था। नीति के निर्देशक तत्व नववर्ष के प्रथम दिन पास किए गए प्रस्ताव जैसा है। ठीक है। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। ये किसने कहा? महात्मा गांधी। गलत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था ये, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है।
और बताइए, भारतीय संविधान निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? नीति के नेतृत्व में। संविधान में कृषि तथा पशुपालन के संगठन में से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 48। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं के संरक्षण का दायित्व राज्य पर सौंपने के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? नीति निषेध तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुमत की लघु इच्छा के प्रतीक नहीं। नीति निषेध तत्व बहुमत की लघु इच्छा के प्रतीक नहीं, अपितु राष्ट्रीय तार्किक अनुशीलन के परिणाम है, जिन्हें विधि सभा ने स्थायी कानून की संज्ञा दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह किस वाद में कहा गया? दोबारा सुनिए, नीति निषेध तत्व बहुमत की लघु इच्छा के प्रतीक नहीं, अपितु राष्ट्रीय तार्किक अनुशीलन के परिणाम है, जिन्हें विधि सभा ने स्थायी कानून की संज्ञा दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संभावित क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय ने कहा गोलकनाथ बनाम मद्रास राज्य के बाद में कहा है, गोलकनाथ बनाम मद्रास राज्य के बाद में कहा है कि बहुमत की लघु इच्छा के प्रतीक नहीं। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको। अगला बताइए, नीति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको, पूछ रहा हूं। नीति निषेध तत्व भारत के संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं और जिसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य अंतर्निहित है। दोबारा सुनिए, नीति निषेध तत्व भारत के संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं जिसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य अंतर्निहित है। यह कथन किसका है? कोई बताइए। प्रिया, साक्षी, आलोक, डोरीलाल, राखी, उर्वशी, लक्ष्मी, कोई बताइए। एनीबॉडी? नीति निषेध तत्व भारत के संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं और जिसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य अंतर्निहित है। यह कथन किसका है? नहीं, आप बताइए। प्रिया, साक्षी, आलोक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कोई बात नहीं, तैयार करिए इनको। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। न्यायालय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस वाद में केंद्र तथा राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिया, न्यायालय ने जिस वाद में, किस वाद में नाम, केंद्र तथा राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बाल श्रम को तत्काल समाप्त कर उसके पुनर्वास तथा कल्याण की व्यवस्था की जाए। दोबारा समझिए, न्यायालय ने जिस वाद में केंद्र तथा राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बाल श्रम को तत्काल समाप्त कर उसके पुनर्वास तथा कल्याण की व्यवस्था की जाए। एसी मेहता बनाम तमिलनाडु AIR 1996, एसी मेहता बनाम तमिलनाडु AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर? चलिए, घबराइए मत। जिन अनुच्छेदों में विधि शास्त्र के वितरण न्याय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सिद्धांत निहित है, किन अनुच्छेदों में विधि शास्त्र के वितरण न्याय का सिद्धांत निहित है, डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस निहित है? कौन बताएगा? आर्टिकल 50। ऑप्शन दो, आर्टिकल 38, 39, आर्टिकल 42, 43, आर्टिकल 38, 37, इनमें से कोई नहीं। आर्टिकल 38, 39, जिन अनुच्छेदों में विधि शास्त्र के वितरण न्याय का सिद्धांत निहित है वो आर्टिकल है 38 और 39। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी निर्देश जोड़ा गया। आलोक, दिवम, डोईलाल, तीनों में से कोई बताओ। राखी, उर्वशी, लक्ष्मी। राइट, वेरी गुड, लक्ष्मी ने सही आंसर दिया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला मेरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दांडिक अभियोजन में, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा। दांडिक अभियोजन में अभियुक्त को
विधिक सहायता पाने का अधिकार है। दांडिक अभियोजन में अभियुक्त को विधिक सहायता पाने का अधिकार है। यदि मजिस्ट्रेट उसे इस अधिकार के बारे में नहीं बताते तो उसका विचारण अवैध हो जाएगा। यह अभिनिर्णय किस बाद में प्रदान किया गया? दोबारा सुन सकते हैं आप। दांडिक अभियोजन में अभियुक्त दंड देने की स्थिति में अभियुक्त को विधिक सहायता पाने का अधिकार है। विधिक सहायता, कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। यदि मजिस्ट्रेट उसे इस अधिकार के बारे में नहीं बताते तो उसका विचारण अवैध हो जाएगा। यह अभिनिर्णय जिस बाद में प्रदान किया उसका बाद का नाम बताइए। आंसर मैं बता देता हूं, आप लोगों को नहीं मालूम होगा। सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश AIR 1986। सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट। देखो एक बात सुनो, मैं एक बात बता दे रहा हूं आपको। आप मेरे भारत शासन का मेरे एक वीडियो है भारत शासन संबंधित, भारत शासन अधिनियम संबंधित मैंने वीडियो दिए हैं आपको। मेंस ओरिएंटेड वीडियो दी थी मैंने। मेरी बात ध्यान से सब क्लब के लक्ष्मी साक्षी मेरा ध्यान सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने जो आपको भारत शासन संबंधित वीडियो दिए हैं उन वीडियो में ये सारी चीजें मैंने बताई हैं कि कौन सा अभियुक्त को किस सहायता मिलती है, कौन से, या आप उसको पढ़ के देखिए। आप उसको ध्यान से नहीं सुनना है, उसको पढ़ के देखेंगे। वो मेंस ओरिएंटेड क्लास थी मेरी, तो उसमें कुछ बाकी भी अभी रहेगी क्लास मेरी, लेकिन उनको आप क्लासों को ध्यान से करिए। तो सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश AIR 1986। संविधान संशोधन कौन से द्वारा पंचायतों को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया? बता सकता है कोई? 73वां संविधान संशोधन 1992। वह प्रमुख मामला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार के लिए संभावित क्वेश्चन आएगा, आप रोक नहीं सकते इस क्वेश्चन। वह प्रमुख मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समान सिविल संहिता का पक्ष लिया। वह प्रमुख मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समान न्याय संहिता, आप समझ गए, समान सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का पक्ष लिया। कौन कौन से मामले हैं मैं बता दे रहा हूं आपको, आप नोट डाउन कर लेना। साहबानों का मामला 1985, ये बहुत ज्यादा मुद्दा चल रहा है गर्मा गर्म, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। शाहबानों का मामला 1985, सरला मुदगुल का बाद 1995, सरला मुदगुल का मामला 1995, तथा पादरी जॉन बेलमट्टोम का मामला जुलाई 2003। पादरी जॉन बेलमट्टोम का मामला जुलाई 2003। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, किस विद्वान ने कहा कि भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4, किस विद्वान ने कहा था कि भारतीय संविधान का भाग 3 और भाग 4 संविधान की आत्मा है? किस विद्वान ने कहा था? पॉलिटिशियन ने, मतलब पॉलिटिकल थिंकर ने। ग्रेनविल ऑस्टिन, आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। आप थोड़ा क्वेश्चन नए नए लग रहे होंगे, आपको लग रहा हो हमने पढ़े नहीं है, घबराइए मत, लेकिन आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। मूल अधिकार तथा निरसक तत्वों में विरोध की स्थिति में, मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार का संभावित भी हो सकता है। मूल अधिकार तथा, अब ये मैं समझिए कि संभावित बोल रहा हूं तो आएगा नहीं, आ सकता है। मूल अधिकार तथा निरसक तत्वों में विरोध की स्थिति में प्राथमिकता दी जाएगी। किसको प्राथमिकता दी जाएगी? ऐसी स्थिति में मूल अधिकार निरसक तत्वों पर अविभावी होंगे। राइट, स्वाभाविक बात है। गुड, चलो होशियार लोग आप लोग। हाँ, किसने कहा था निरसक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे भुनाया नहीं जा सकता? KT शाह। क्या निर्देश तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है? नहीं। गुड, नहीं। राज्य वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। किस आर्टिकल में कहा गया? 48 का ये काम। काम है और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत है। चलिए, आर्टिकल 46 जिस संदर्भ में निर्देश उपबंधित है वो क्या है? दुर्बल वर्गों के, अनुसूचित जातियों, राइट, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि तथा सामाजिक अन्याय
एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा किए जाने का उपबंध है। ठीक है। मूल अधिकार तथा निरस्तत्वों में विरोध होने की स्थिति में, क्वेश्चन मेरा अगला, ये वैसे भी पूछ लिया है, पूछा नहीं है। मूल अधिकार तथा निरस्त तत्वों में विरोध होने की स्थिति में आप सोच रहे होंगे सर कहाँ से क्वेश्चन ला रहे हैं, लेकिन बेटा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपको तैयार होना चाहिए। यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल। ठीक है। एक एक क्वेश्चन हमारा एक एक आतंकवादी की तरह है जिसको हमें मार के गिराना है, और अपने ब्रह्मास्त्रों से। ब्रह्मास्त्र हमारे पास यहाँ है, पढ़ना है। मूल अधिकार तथा निरस्त तत्वों में विरोध होने की स्थिति में सामंजस्यपूर्ण निर्वचन का सिद्धांत किस वाद में अवधारित किया गया? मूल अधिकार तथा निरस्त तत्वों में विरोध होने की स्थिति में सामंजस्यपूर्ण निर्वचन का सिद्धांत जिस वाद में अवधारित किया वो वाद का नाम है द केरल एजुकेशन बिल AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट। द केरल एजुकेशन बिल AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, क्या मूल अधिकार निरस्त कोई एक दूसरे के विरोधी हैं? क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या मूल अधिकार तथा निरस्त तत्वों में कोई विरोध है? नहीं, वे परस्पर पूरक हैं, बिल्कुल अनुनाश्रित हैं। जिस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भाग 3 के उपबंधों का निर्वचन संविधान की उद्देशिका तथा राज्य के नीति निरस्तत्वों में संदर्भ में करना चाहिए। जिस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि भाग 3 के उपबंधों का निर्वचन संविधान की उद्देशिका तथा राज्य के नीति निरस्तत्वों के संदर्भ में करना चाहिए, यह किस वाद में कहा गया? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? समझ पा रहे होंगे आप लोग? वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा, अगला क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट, वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा अनुच्छेद 39 का ख और ग में दिए गए निरस्त तत्वों को मूल अधिकारों पर अव्यभावी कर दिया गया है। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा 39 का खा तथा गा में दिए गए निरस्त तत्वों को मूल अधिकारों पर अव्यभावी कर दिया गया है। 25वां संविधान संशोधन 1971। क्लियर? न्यायालय ने जिस निरस्त तत्वों को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया वो कौन सा है? अनुच्छेद 45 का अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा वाला। ठीक है, गुड। अगला, जिस वाद में निरस्त तत्वों को असंक्राम्य नॉन ट्रांसफरेबल, जिस वाद में निरस्त तत्वों को नॉन ट्रांसफरेबल मूल अधिकारों का दर्जा प्रदान किया गया है, किसमें? जानते कोई भी? लक्ष्मी, राखी, उर्वशी, प्रिया, साक्षी, काजल, दिवम, डोईलाल, मीनाक्षी, आलोक, अनुष्का, कोई बताइए। एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन 1997 सुप्रीम कोर्ट। जिस वाद में निरस्त तत्वों को असंक्राम्य यानी नॉन ट्रांसफरेबल कहा गया, नॉन ट्रांसफरेबल मूल अधिकारों को दर्जा प्रदान किया गया, वो है एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बनाम यूनाइटेड लेबर 1997 सुप्रीम कोर्ट का वाद। गुड, चलिए कोई बात नहीं। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा भूतपूर्व राजाओं महाराजाओं का प्रीवियस समाप्त कर दिया गया। प्रीवियस समाप्त कर दिया गया, कौन बताएगा? वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा भूतपूर्व राजाओं महाराजाओं का प्रीवी पर समाप्त कर दिया गया। बताओ, राखी कहां जा रहे उठ के आप?
तुम्हारा फोन आ जाता है। हाँ 26वां फोन बीच में क्यों आता है? बात यह है कि पढ़ाई वो तुम्हारे लिए घाव के रूप में है कि आपका सिर में दर्द, आपको परेशानियां, राखी के सिर में दर्द शुरू हो गया, किसी को फोन आ जाता है, ये पढ़ाई का एक जुनून है ना आपके अंदर आना चाहिए फुल्ली। तो राखी जी आपके दिमाग में आर्टिकल 50 में उपबंधित है, बता सकते हैं? आर्टिकल 50 में उपबंधित है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक होना। गुड। राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। अगला बात, वह बात जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि मादक द्रव्यों में व्यापार तथा कारोबार करने का किसी व्यक्ति को कोई मूल अधिकार नहीं है। वह बात जिसमें निर्धारित किया गया कि मादक द्रव्यों में व्यापार अथवा कारोबार करने का किसी व्यक्ति को कोई मूल अधिकार नहीं है। बताइए साक्षी, तुमने हाथ ऊपर किया था। चलिए मैं बताता हूं। लखनलाल बनाम उड़ीसा राज्य। तो आंसर है लखनलाल बनाम उड़ीसा राज्यवाद। अच्छा बताइए, प्रसूति सहायता को बंद किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? आर्टिकल 42। गुड 42। 86वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा 86वां अमेंडमेंट 2001 द्वारा जिस अनुच्छेद में संशोधन किया गया वो अनुच्छेद है 45। गुड आंसर। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किस आर्टिकल के तहत किया गया? गुड। कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंधों का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं करेगा। किसने कहा था? किस संविधानविद ने कहा था? कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंधों का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं करेगा। यह कहा था अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था। वह सूक्तियां तत्कालीन सत्ताधारियों को यह स्मरण कराने का कर लिए है कि भारतीय राज व्यवस्था का ध्येय आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना है। दोबारा सुन लीजिए, यह सूक्तियां तत्कालीन सत्ताधारियों को यह स्मरण कराने के लिए है कि भारतीय राज व्यवस्था का ध्येय आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना है। यह किसने कहा था? के.एम. पणिक्कर ने। के.एम. पणिक्कर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निश्चित तत्वों का लक्ष्य है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना जो राजनीतिक लोकतंत्र से भिन्न है। किसने कहा था? बहुत फेमस है। नीति निश्चित तत्वों का लक्ष्य है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना जो राजनीतिक लोकतंत्र से भिन्न है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन, ये सिद्धांत पुराने ही नहीं पड़ जाएंगे, ये सिद्धांत पुराने ही नहीं पड़ जाएंगे बल्कि प्रतिक्रियावादी भी हो जाएंगे और राष्ट्र के विकास को अवरुद्ध करेंगे। यह किसने कहा था? सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। वह एक चेक है, वह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा था ये बात। यह वह चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा था। चलिए, जिसमें बेतुके ढंग से नए को पुराने से, जिसमें बेतुके ढंग से नए को पुराने से तथा तर्क एवं विज्ञान पर आधारित बातों को मनोभावों और तथा संकीर्णता पर आधारित बातों से मिश्रित कर दिया गया है। किसने कहा था? प्रोफेसर श्रीनिवास ने कहा था। प्रोफेसर श्रीनिवास ने बात कही थी। तो मेरे हिसाब से, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवधि के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया? 51। गुड। निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? 39 का। तो लगभग हमारे हमने जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट आपको पूछ लिए हैं। जो बात वगैरह पूछे उनको आप तैयार कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं। और अच्छा बताइए, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था कब?
1976 मैं आपको बता चुका हूँ। भारत शासन वाला मेरे वीडियो हैं, उनको आप ध्यान से सुन लीजिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा। सभी लोग सीरियसली सुन लीजिए तो आपका रिवीजन हो जाएगा पेपर में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन इस टाइप के मैंने कुछ चीज़ बताई हैं, है ना। SC/ST आयोग, है ना, OBC आयोग, सारे मैंने आयोग बताएं। आप अल्पसंख्यक आयोग सारे इसको पढ़ लीजिए, आपको फायदा मिल जाएगा परीक्षाओं में, सिविल सर्विस के एग्जाम में। नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये भारतीय संविधान के अलावा भी आप ये समझिए IAS की एग्जाम में ये भारतीय संविधान के अलावा भी एक जो अगला पड़ाव है, जो मैं वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें आप पढ़ के देखिएगा कि वो अलग हटके लगेगा। आप ढूंढते रहते हैं कहाँ मिलेगा, वो सारा मटेरियल मैं दे चुका हूँ, दे रहा हूँ आपको। मैं आपको क्लास में भी सब कुछ दे चुका हूँ, तो आप कृपया रिवीजन रखिएगा बहुत अच्छा करके। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।